नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसवी किसान सुविधा चैनल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तारबंदी योजना के बारे में कि वर्ष 2025-26 में कुछ संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है। उन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में आप वीडियो में अंत तक बने रहें, हम सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, नीलगाय जैसे कि जंगली जानवर हैं, आवारा पशु हैं, इन पशुओं से हमारी फसलों को बचाने के लिए जो तारबंदी योजना है उसकी क्या गाइडलाइन है, क्या क्या ऐसे बिंदु हैं, कौन कौन किसान भाई इसमें पात्र है जो इस योजना का लाभ ले सकता है, अनुदान प्राप्त कर सकता है। तो किसान भाइयों, जो तारबंदी योजना है इसकी जो लाभ है वो सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाता है, चाहे वो लघु सीमांत श्रेणी का कृषक हो, चाहे वो सीमांत श्रेणी का कृषक हो, चाहे वो अन्य श्रेणी का कृषक हो। जिस किसान भाई के पास 0.5 हेक्टेयर जमीन, 2 बीघा जमीन है, वो सभी किसान भाई इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। सामुदायिक स्तर पर किसान भाइयों कम से कम 10 से किसान से कम नहीं होने चाहिए और 20 बीघा जमीन से कम नहीं होनी चाहिए। 5 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है, तभी आपको सामूहिक तारबंदी आप कर सकते हो। किसान भाइयों, अनुदान की बात करें व्यक्तिगत रूप में तो एक किसान को अधिकतम 400 मीटर पर 40,000 रुपये का अनुदान दे है, और अगर वो लघु सीमांत श्रेणी का कृषक है या महिला या SC/ST कृषक है तो उसको 48,000 रुपये का अनुदान दे हैं। इससे ज़्यादा अगर आपकी ज़मीन है और आप उसमें तारबंदी कर रहे हो तो उसका आपको जो भी खर्चा आप स्वामी के स्तर से करना होगा। सरकार के द्वारा एक किसान को अधिकतम 400 मीटर पे 40,000 रुपये का ही अनुदान दे हैं। किसान भाइयों, बात करें सामुदायिक जो तारबंदी है उसके अंदर किसान भाइयों आपको एक किसान को अधिकतम 56,000 रुपये का अनुदान दे है। आपको 56,000 रुपये एक किसान को मिलेगा। अब बात करें किसान भाइयों कि किस प्रकार से इसका एक आपको आवेदन करना चाहिए। आवेदन करने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। दस्तावेजों में किसान भाइयों सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन का जिस भी खसरा नंबर पर आपको तारबंदी करवाना है उसका ट्रेस नक्शा होना आपके पास जरूरी है। जो नक्शा आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हो और या फिर पटवारी के द्वारा जो एक थैली पॉलीथीन जैसे वो बना के देता है उस पर भी आप अपना ट्रेस नक्शा बनवा सकते हो। सेकंड, जो दस्तावेज की बात करें तो उसमें आपको ई-साइन वाली जमाबंदी होना जरूरी है। अगर किसी का गांव ऑनलाइन नहीं है तो वो पटवारी के माध्यम से जमाबंदी प्राप्त कर सकता है। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे किसान भाइयों अगर आपकी ज़मीन कम है तो आपका लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनेगा, और जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक की कॉपी है। इन सभी दस्तावेजों को आप कलेक्ट करके और अपना आवेदन राज किसान सुविधा ऐप या फिर राज किसान पोर्टल से आप अपना आवेदन स्वयं के स्तर से भी कर सकते हो, या फिर नज़दीकी ई-मित्रा पे जाकर आप अपना आवेदन करवा सकते हो। आवेदन करने के बाद में किसान भाइयों आपने जो आवेदन किया है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सरकार के पास पहुंचे हैं, हमारे विभाग के पास पहुंचे हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्सों की DS करेंगे। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी जिसको बोला जाता है, आपके दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। दस्तावेज क्योंकि जांच करने के बाद में किसान भाइयों अगर आपके दस्तावेजों में किसी भी दस्तावेज में अगर कोई कमी है, त्रुटि है, तो आपको एक मैसेज प्राप्त होगा कि इस दस्तावेज को या इस डॉक्यूमेंट्स को आप 15 दिन के अंदर वापस से अपलोड करवा दें। अगर आप 15 दिन में उसको अपलोड नहीं करवाते हैं तो आपकी फाइल को स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, जब आपका जो भी OTP आता है फाइल आवेदन करते समय, उस पर आपकी कोई भी फाइल में कमी है या फिर प्री पे फाइल आई है मौका मुआने के लिए या फिर पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए आई है तो आपको एक मैसेज प्राप्त होता है। उस मैसेज को आप देखें और लापरवाही ना करें। साथ ही में किसान भाइयों, जब आप अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो आप उसको सबमिट करने के बाद में आपकी DS कंप्लीट कर दी जाएगी, आपके दस्तावेजों की जाँच कर दी जाएगी। उसके बाद आपकी जो फाइल है वो मौका मुआयना करने के लिए सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक की ID पर आएगी। सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक मिलकर आपकी मौका मुआयना जियो टैगिंग करेंगे। जियो टैगिंग करने के बाद में जो भी रिपोर्ट आगे सबमिट की जाएगी उसी आधार पर आपको प्रशासनिक स्वीकृति उसकी जारी कर दी जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के बाद में आपको अपना स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि ये आपको तारबंदी का कार्य करना है। तारबंदी का कार्य करने के बाद आपके जो उसका जो पोस्ट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, उसका PB कर दिया जाएगा। उसके बाद जांच होने के बाद में उसकी जो फाइनेंशियल जो स्वीकृति है
जो वित्तीय स्वीकृति है उसको जारी कर दिया जाएगा। और डीबीटी के माध्यम से जो भी आपका पैसा है आपके जन आधार से जुड़े अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये तो था एक प्रोसेस किसान भाइयों कि हमारे जो किसान भाई है इसमें कौन सा पात्र है, क्या इनको अनुदान मिलता है कि 50 से 60% किसान भाइयों को अनुदान मिलता है। अब बात करें किसान भाइयों की, आपको जो महंगी फसलें होती हैं, आवारा पशु, जंगली जानवर उसको ख़राब कर देते हैं। इसलिए किसान भाइयों आप सभी को तारबंदी का कार्य करवाना चाहिए। और साथ ही में आप एक आज के दौर पर हाइब्रिड बीजें हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, कितनी मात्रा में उनका आप उपयोग करते हो, आपको बहुत महंगा आपको फसल उत्पादन पड़ता है। इसलिए आप तारबंदी का कार्य जरूर करें।